सो वेरी वार्म वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। सो रेजोनेंस का जो रेजोमैक्स डिवीजन है वो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया है फ्री लाइव बैच। जी हाँ, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक को, और न्यू टॉपिक हमारा रहने वाला है आज का अगेन ब्लड रिलेशन, जिसका हमने लास्ट क्लास को क्या किया था, कवर किया था, और उसी के ही क्या करने वाले हम आज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले। ओके, तो जल्दी से लाइव सेशन के अंदर ऐड हो जाइए और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए कि हाँ अब हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप करके मुझे इंडिकेट करिए कि हाँ सर अब क्लास को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से आ जाइए। ओके, तो स्टार्ट करने वाले हम। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने जो ब्लड रिलेशन का था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, किस तरीके से हम फैमिली चार्ट को ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, आज उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तो सारे कैंडिडेट्स जो भी अभी तक हमारे लाइव सेशन में ऐड हो चुके हैं उनको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन अपीयर होगा स्क्रीन के ऊपर आपको भी हैंड टू हैंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर्स को रिप्लाई करना है। ओके, तो कमेंट सेक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आंसर को टिक करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या है। अगेन एक पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अ मैन सेड टू अ वुमेन, कौन कह रहा है, एक मैन कह रहा है, किससे कह रहा है, अ मैन सेड टू अ वुमेन कि योर मदर्स हस्बैंड, कौन, जो वुमेन है उनके जो मदर है, उनकी जो मदर है, उनके जो हस्बैंड है, जो हस्बैंड है, हस्बैंड सिस्टर, और जो इनकी सिस्टर हस्बैंड की कौन है, कोई सिस्टर है, वो क्या है, इज माई आंट, वो क्या है, इज माई आंट। यानी कि इस मैन की जो ये लेडी है वो आंट है। किस तरीके से है, आंट है। ओके, क्या होगा, आंट होगा। तो हाउ इज द वुमेन इज रिलेटेड टू मैन, हाउ इज द वुमेन इज रिलेटेड टू मैन। तो यानी कि जो ये वुमेन है इस मैन से किस तरीके से रिलेट होंगी। तो क्या करेंगे, अगेन अगर यहां से हम देखें तो ये वुमेन क्या है, वुमेन की भी जो ये लेडी है वो आंट है और इस मैन की भी आंट है। तो अगेन किस तरीके से हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर की फॉर्म में होंगे। तो ये मैन क्या होगा, ब्रदर होगा किसका, इस वुमेन का। ओके, तो जो वुमेन है किस तरीके से रिलेट होने वाली है, एज अ सिस्टर की फॉर्म में इस मैन से रिलेट होंगी। क्लियर है? तो आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विनोद इज द ब्रदर ऑफ भास्कर। अगेन क्या है हमारे पास, जो विनोद है वो क्या है, ब्रदर है किसके, भास्कर के। डन, तो ये हमारे पास हमने मेल को इंडिकेट कर दिया। अगेन मनोहर इज द सिस्टर ऑफ विनोद, जो मनोहर है वो क्या है, सिस्टर है किसकी, विनोद की। तो अगेन ये हमारे पास मनोहर हो गया। डन, और ये क्या है, सिस्टर है। बिस्वाल इज द ब्रदर ऑफ द प्रीतम एंड प्रीतम इज द डॉटर ऑफ भास्कर। जो प्रीतम है वो क्या है, भास्कर, प्रीतम क्या है, डॉटर है किसकी, भास्कर की। तो ये हमारे पास क्या होगी, यहां से प्रीतम हो गया। डन, प्रीतम है और ये डॉटर है भास्कर की। अगेन प्रीतम बिस्वाल इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम, और यहां से अगर देखें तो बिस्वाल जो है वो क्या है, ब्रदर है किसके, अगेन। अब आगे देखिए हम क्या है, हु इज द अंकल ऑफ बिस्वाल। तो कौन होगा अंकल, कौन होंगे बिस्वाल के, तो विनोद जो है वो क्या होने वाला है, अंकल होंगे किसके, विश्वास के। तो ऑप्शन नंबर सी को हम एज आंसर की फॉर्म में यहां पर टिक करेंगे। क्लियर है, आया सभी को समझ में? तो नेक्स्ट अगेन देखिए क्या है। अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे, अ मैन सेड टू अ वुमेन, एक मैन है जो किसके लिए बोल रहा है, अ मैन सेड टू अ वुमेन। डन, वुमेन से बात कर रहा है और कह रहा है, अपना स्टेटमेंट पास कर रहा है कि योवर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इज माय मदर, कि जो योवर ब्रदर्स है, जो इस लेडी का जो भी भाई है वो क्या है, योवर ब्रदर्स ओनली सिस्टर इज माय मदर, कि योवर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, कि जो तुम्हारे ब्रदर की ओनली सिस्टर है ना, जो तुम्हारे ब्रदर की ओनली सिस्टर है, तो इसके ब्रदर की ओनली सिस्टर कौन होंगी, वो सेल्फ में यही होंगी। वो कौन है, इज माय मदर, और ये जो है वो क्या है, इस मैन की मदर है। क्या है, इस मैन की मदर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ द मैन। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर मैटरनल ग्रैंड मदर होंगी, कौन होंगी, मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि इनकी कोई ना कोई एक मदर होंगी और मदर की भी यहाँ पर क्या होने वाली है, मदर होंगी। ठीक है, मदर की भी मदर होंगी। तो क्या हमें फाइंड आउट करना था कि जो भी इनकी मैटरनल ग्रैंड मदर है, कौन है, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो जो मैटरनल ग्रैंड मदर से ये वुमेन है वो किस तरीके से रिलेट होने वाली है। तो ये वुमेन कौन है, ये वुमेन इस मैन की मदर है। कौन है, इस मैन की मदर। तो अगेन
जो वुमेन है वो मैटरनल ग्रैंडमदर से किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगी, वो उसकी डॉटर की फॉर्म में। तो हमें क्या करेंगे, यहां से आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी की फॉर्म में। क्लियर कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ द मैन। तो जो मैन है, मैन की मैटरनल ग्रैंडमदर कौन होंगी, मैन की कोई ना कोई मदर होंगी और उनकी भी कोई मदर होंगी। तो हमें क्या करना था, यहां से चेक किया हमने, क्या बोला कि जो मैन है वो बोल रहा है वुमेन से कि वुमेन का जो ब्रदर है उसकी ओनली सिस्टर, तो वुमेन के ब्रदर की ओनली सिस्टर कौन होगा, वो सेल्फ में ही लेडी होने वाली है। क्लियर है, और वो लेडी क्या है, उस मैन की मदर है। तो अगेन मदर, ये जो वुमेन है ये कहां चली जाएंगी, ये हमारे पास इस जगह जाएंगी, और यहां से हम इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो मदर, जो वुमेन है वो उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर से किस तरीके से रिलेट होंगी, एज ए डॉटर की फॉर्म में रिलेट होने वाली है। क्लियर। अगेन एक क्वेश्चन देखें क्या है, दीपक सेड टू नितिन, जो दीपक है वो किससे बोल रहा है, वो नितिन से बात कर रहा है। क्या बोला, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। ओके, हाउ इज बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू द दीपक। तो दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा, अब क्या कहा कि दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर। यानी कि जो दीपक है ना वो नितिन से बोल रहा है कि माय फादर वाइफ, तो जो इनके फादर की जो भी वाइफ होंगी, यानी कि इसकी मदर ही होंगी, वो क्या है, यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। तो इनकी कोई ना कोई क्या होंगी, डॉटर है, डन, ये हमने डॉटर मान लिया, और इसके भी क्या है, ब्रदर है, डन, तो इनके भी कौन होंगे, ब्रदर होंगे, ये दो ब्रदर्स हैं। क्लियर है। तो हाउ इज प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। तो जो दीपक से जो फुटबॉल खेल रहे हैं ना, वो क्या होगा कि देखना, क्या बोला कि दीपक ने नितिन से कहा कि जो दो बंदे, जो दो बॉयज हैं, वो क्या है, छोटे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, और कौन है वो बोला है उन्होंने कि वो मेरी फादर की वाइफ की डॉटर के ब्रदर है। तो मेरे फादर की वाइफ, यानी कि मेरे फादर की वाइफ की डॉटर के ब्रदर, इट मींस दीपक से किस तरीके से रिलेट होंगे, वो एज अ ब्रदर की फॉर्म में रिलेट होने वाले। क्लियर, आया सभी को समझ में। क्लियर है। तो नेक्स्ट अगेन हम देखिए, एक और पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, क्या है, अ मैन इज पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ से, एक आदमी है, कोई भी एक मैन है, वो किसके लिए बात कर रहा है, वो एक लेडी के लिए बात कर रहा है, कि वो एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए बात कर रहा है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ, कोई भी एक लेडी है, ये कहां पर है, एक फोटोग्राफ के अंदर है, फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर। तो वो कौन है, वो मेरे नेफ्यू की, यानी कि इनके कोई ना कोई एक भाई होने वाला है, भाई का कोई ना कोई एक लड़का होगा। डन, क्या मैन के भाई का लड़का, यानी कि इसका नेफ्यू, ये मैन से किस तरीके से रिलेटेड है, नेफ्यू की फॉर्म में। अब क्या बोला था उन्होंने, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। कौन है वो, नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि इनकी कोई ना कोई क्या होगी, जैसे नेफ्यू है, नेफ्यू के फादर हो गए, और उनकी कोई ना कोई मदर होगी, और मदर की ही वो क्या है, ग्रैंड मदर की ही मदर है। तो अगेन मैटरनल ग्रैंड मदर का बोला था ना यहाँ पर, तो द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। ये लेडी कौन हो गई, ये हो गई इस जो नेफ्यू था उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर। तो अगेन यहाँ पर हम इसको एज अ लेडी की फॉर्म में कर देंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन सिस्टर हु हैज नो ब्रदर सिस्टर। यानी कि जो भी यहाँ पर ये मैन है ना, इसकी जो मैन है उस, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मेन्स सिस्टर, किससे, जो भी यहाँ पर मैन है, मैन की सिस्टर जो भी होंगी, उससे किस तरीके से वो रिलेट होने वाली। तो क्या होगा, अगेन मदर इन लॉ की फॉर्म में हो जाएगी ना। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हम क्या होगा, वहां पर मदर इन लॉ की फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, किस फॉर्म में है ये हमारे पास पजल की फॉर्म में, कि एक फैमिली के मेंबर्स गिवन है, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन हमें यहाँ पर दिया गया है। तो अगेन ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो क्या करते हैं हम, किस तरीके से हमारा फैमिली चार्ट सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो फैमिली चार्ट के लिए क्या करते हैं कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए क्या है, ब्रदर है किसका, बी का, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ये भी डन। टू फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, व्हाट मिनिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नेसेसरी। अब हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है ना, कौन कौन सी, एक तो ए वाली है, एक यहाँ सॉरी एक 1 वाली और एक 2 वाली, इन दोनों में से कौन सी ऐसी मिनिमम एक
इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हम आंसर को टिक कर सकते हैं। अब क्या करना था हमें कि जो ए है, ए क्या है, बी का भी भाई है और ए सी का भी ब्रदर है। डन, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि सी और बी आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। तो फर्स्ट अगर हम बोले कि जेंडर ऑफ सी, अगर हमें जेंडर ऑफ सी पता है तो क्या सी और बी में हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या? हम इंफॉर्मेशन तो निकाल लेंगे बट ओनली सी के रेस्पेक्ट में निकाल पाएंगे। अगर हम बात करें जेंडर ऑफ बी की, अगर हमें इंडिविजुअल ओनली जेंडर ऑफ बी पता है तब भी हम क्या करेंगे, बस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर पाएंगे किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, कि बी सी का ब्रदर है या फिर सिस्टर है। बट अगर हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो क्या हम फाइंड आउट कर पाएंगे क्या? हमें क्या फाइंड आउट करना था? टू फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। तो दोनों का ही आपस में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों का क्या चाहिए, जेंडर चाहिए। इट मींस बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखना, अगर हम ओनली 1 को लेते हैं तो क्या कर पाएंगे, या तो ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा। डन, क्या होगा, या तो ये मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर दोनों में से एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, ओनली सी को ही बता पाएंगे कि सी बी से किस तरीके से रिलेटेड होगा। सेम एज क्या करना है, हमें बी का भी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे, ये हमारे पास होगा। बट अगर हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन है, दोनों के जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इजीली हम यहां पर टिक कर देंगे कि सी और बी आपस में किस तरीके से रिलेटेड होने वाले हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से रिप्लाई करिए, कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। क्लियर? डन, वेरी गुड। काफी सारे मेंबर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं जिनका ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखें हम क्या है। अगेन एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें क्या है, यहां पर गिवन है कि ओके, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है आई थिंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार, क्या होगा। यहां पर देखते हैं एक और क्वेश्चन है कि ए इज द सन ऑफ सी। ए क्या है, सन है किसका, सी का। ए इज द सन ऑफ सी। डन, ये हमने इंडिकेट कर दिया। C एंड Q आर सिस्टर। C और Q दोनों क्या है, सिस्टर है, तो हमने इनके जेंडर्स भी इंडिकेट कर दिए। Z इज द मदर ऑफ Q। अगेन Z क्या है, मदर है किसकी, Q की। डन, ये हमने इंडिकेट कर दिया, यहाँ पर फीमेल है। Z इज द मदर ऑफ Q एंड P, और Q और P की Z मदर है। तो डन, अभी P का हमें जेंडर पता नहीं है तो इस वजह से हम इसको साइड में रखेंगे। Z इज द मदर ऑफ Q एंड P इज द सन ऑफ Z, और P का बोला है उन्होंने क्या है, ये सन है Z का। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां पर हमारे पास गिवन है एक फैमिली चार्ट। डन, जिसमें क्या क्या गिवन है, कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। कितने मेंबर्स है, 5 मेंबर्स हैं। 5 हमारे पास मेंबर्स हैं। डन, और अगर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल कितने हैं, P है और A है। कौन कौन है, P है और A है। और अगर फीमेल की बात करें हम तो क्या होगा, फीमेल कौन कौन है, यहाँ पर Z है, Q है और C है। यानी कि 3 क्या है, फीमेल से, 2 मेल से, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 5 है। इनके बीच में रिलेशन था, ये हमारे पास मिल गया। अब हम जितने भी ऑप्शन हमारे पास गिवन है उसमें से हम हर ऑप्शन को रीड करेंगे और चेक करेंगे कौन सा वाला ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए को रीड करते हैं। ए एंड आर आर कजन्स। पी एंड ए आर कजन्स है क्या, पी और ए आपस में कजन्स होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट जनरेशन के है ना। ए कहां पर है, यहाँ पर लास्ट जनरेशन में, तो मिड वाली जनरेशन में कौन है, पी। इट मींस ऑप्शन नंबर ए तो हमारा एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर बी को रीड करें, क्या है, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए। P क्या मैटरनल अंकल है क्या ए का, डेफिनेटली है कि P की मदर कौन है, C है, और C के ब्रदर कौन है, P है। इट मींस यहां से तो हम इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को भी रीड करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को भी रीड करेंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक सही होगा तो भी हम इसको एक बार क्रॉस चेक करना हमारा यहाँ पर ड्यूटी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी को चेक करें। C इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ Q। क्या C मैटरनल ग्रैंडफादर है क्या, नहीं है, ये दोनों तो सेम जनरेशन से, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, सी एंड पी आर सिस्टर। सी और पी दोनों सिस्टर है क्या, नहीं है, ओनली सिस्टर कौन है, सी है पी का। क्लियर, तो ये भी एलिमिनेट होगा। इट मींस ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होने वाला है, यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर है, डन। तो जल्द से कमेंट सेक्शन में आके रिप्लाई करिए, देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट विच हैज आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन फैमिली बेस्ड क्वेश्चन है। अ फैमिली हैज मैन, हिज वाइफ, देयर 4 सन। क्या है, एक मैन है। डन, हमने ये मान लिया एक मैन था, उसकी कौन है, एक वाइफ है। ये हमने अगेन वाइफ की फॉर्म में इनको ले लिया। अब उनके 4 सन है। क्या है, 4 सन, 1 2 3 एंड 4। 4 सन हमारे पास है। देयर वाइफ, और उनकी कोई ना कोई वाइफ भी है, तो हम इस तरीके से इंडिकेट कर दें इनको। डन, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस, ये माइनस, अगेन ये प्लस, ये माइनस, और यहां भी देखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, और अगेन यहां पर ये प्लस और ये माइनस। डन, ये 4 कपल हो गए। द फैमिली ऑफ एवरी सन आल्सो हैव 3 सन।
और इनके भी कितने हैं, इनके भी 3 सन है, तो 1 2 3 अगेन 1 2 3 अगेन 1 2 3 अगेन 1 2 3, ये हमारे पास है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द फैमिली। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें क्वेश्चन में दे सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मेल कितने होंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होने वाली है। क्लियर है? तो अगर यहां चेक करें तो क्या होगा, ये हमारे पास मेल है, अगेन ये फीमेल है, और क्या बोला था यहां से, दे हैव द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैव 3 सन, तो यहां पर तो तीनों ही क्या है, ये मेल है। डन। तो अगेन हम चेक करें तो नीचे कितने होंगे, 3 3 3 3, यानी कि 12 तो हमारे पास कहां पर होने वाले हैं, यहां पर होंगे। डन, 12 यहां पर है। ऊपर वाली लाइन में कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 मेंबर्स हमारा यहां पर होंगे, और अगर हम ऊपर देखें तो एक मेल है ओनली, तो 1 मेल हमारा यहां पर होगा। तो इट मींस टोटल ऑफ कितने होने वाले हैं, 4 12 16 और 1 17, तो 17 तो क्या होंगे, यहां पर मेल होंगे। और अगर फीमेल की बात करें तो कितनी होंगी, फीमेल्स हमारे पास 4 और 1, यानी कि 5 फीमेल होंगी, तो 5 क्या होंगी, यहां पर फीमेल होंगी। डन। कुछ भी क्वेश्चन पूछे हमसे, नंबर ऑफ फीमेल पूछे, नंबर ऑफ मेल पूछे, या फिर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो कितने होंगे, मेंबर्स कितने होंगे, मेंबर होंगे नीचे 12 होंगे, फिर कितने होंगे, फिर 8 8 12 कितने होंगे, 20 20 और 2 22, यानी कि अगर हम यहां से देखें तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 22 हो जाएंगे। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा यहां पर, जो टोटल नंबर ऑफ मेल कितने होने वाले हैं, 17, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आया सभी को समझ में? क्लियर है इतना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर मदर 3 मैरिड सन एंड 1 अनमैरिड डॉटर। क्या है, अगेन देखें यहां से, तो एक फैमिली है जिसमें क्या है, एक तो फादर और एक मदर है। डन, हमने बोल दिया भाई एक कपल था फादर मदर, और उनके 3 मैरिड सन है, तो अगेन 1 फिर 2 फिर 3 और एक क्या है, डॉटर है, तो ये यहां से प्लस, और ये अगेन, फिर अगेन एक सन और ये उसकी वाइफ, और अगेन सन और उसकी वाइफ, और यहां पर क्या है, एक ओनली डॉटर है। क्लियर? आगे देखें क्या है, डॉटर कैसी है, अनमेरिड है। फिर ऑफ द 3 मैरिड सन्स एंड 1 अनमेरिड डॉटर, ऑफ द सन्स 2 हैव 2 डॉटर्स ईच एंड 1 हैज अ सन। ओके, जो हमारे पास सन है ना, उसमें से क्या है, 2 के तो हमारे पास डॉटर्स है, 2 हैव 2 डॉटर्स, इनके 2 डॉटर्स है। डन, इनकी भी हमने 2 डॉटर मान लिया। फिर क्या बोला है आगे कि 1 हैज अ सन, और जो एक है उसके ओनली सन है। आगे क्या गिवन है, हाउ मेनी फीमेल्स मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अगेन हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास कुछ भी पूछे हमसे, टोटल मेंबर्स की बात कर ले। डन, टोटल मेंबर्स की बात कर ले, या फिर टोटल मेल की बात कर ले। डन, या फिर टोटल फीमेल की बात कर ले। हमें जो भी यहां से इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हम यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे, और कुछ भी हमसे यहां पर पूछ ले तो क्वेश्चन का हम इजीली रिप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो अगेन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स कितने होंगे, 1 2 अगेन 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, 9 के बाद 2 11 2 13 और एक 14, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने वाले हैं, 14 होंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें फीमेल का, तो फीमेल कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होने वाली है, 9 होने वाली है। अगर मेल की बात करें तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा और एक 5, तो टोटल नंबर ऑफ मेल कितने होंगे, 5 होंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 15 है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, 9 है। टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं, 5 है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, यहां से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हमसे क्वेश्चन के अंदर पुटअप था, हाउ मेनी फीमेल्स, कितनी फीमेल्स हैं, तो 9 फीमेल है, तो ऑप्शन नंबर डी अगेन हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? आया सभी को समझ में? तो काफी सारे ऐसे मेंबर्स भी दिख रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट भी दिख रहे हैं जिनका मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ऑप्शन नंबर डी आंसर दिख रहा है। ओके, डन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, एक 6 मेंबर की फैमिली है, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 मेंबर की फैमिली है, और क्या करना है हमें, ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 4 एडल्ट्स। इसमें क्या है, 4 एडल्ट्स हैं, 3 चिल्ड्रन है, और 2 ऑफ होम एफ एंड जी आर गर्ल्स। डन, जिसमें से क्या है, जो 3 चिल्ड्रन है ना हमारे पास, उसमें से 2 जो है एफ और सी गर्ल्स हैं, ए एंड डी आर ब्रदर्स। ओके, तो हम किसको मेंशन कर लेते हैं कि ए और डी आपस में क्या है, ब्रदर है। ओके, एंड ए इज द डॉक्टर, और एक जो है वो क्या है, वो हमारा डॉक्टर है। अगेन ई इज एन इंजीनियर मैरिड टू वन हु इज ब्रदर एंड हैज 2 चिल्ड्रन। ओके, जो ई है ना वो क्या है, इंजीनियर है। ई हमारे पास एक इंजीनियर है,
ई एक इंजीनियर है, मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर एंड हैज 2 चिल्ड्रन, और किसी ना किसी ब्रदर से वो मैरिड है और उसके क्या है 2 चिल्ड्रन है। ओके, तो यहां से इनके 2 चिल्ड्रन होंगे। डन। बी इज मैरिड टू डी, और जो बी का बोला है उन्होंने वो किससे मैरिड है, बी इज मैरिड टू डी एंड जी इज देयर चाइल्ड, और जी क्या है उनका एक चाइल्ड है। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है। क्लियर है? तो कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास यहाँ से इंफॉर्मेशन आ गई है कि किस किस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अगेन हम देखें तो क्या बच रहा है हमारे पास, क्या हो रहा है कि अगर यहां पर हम देखें तो एक था हमारे पास कि ए और बी, ए और डी के बारे में बोला है इन्होंने, एफ एंड जी आर गर्ल्स। अच्छा, एफ और जी दोनों क्या है, गर्ल्स है, तो ये हमारे पास मेंशन हो गया, और एफ अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो अगेन क्या करेंगे बताइए। ओके, तो अगेन क्वेश्चन को रीड करते हैं हम, जिसमें से क्या है 4 तो एडल्ट है और 3 चिल्ड्रन है। तो 4 एडल्ट करने हैं और 3 चिल्ड्रन करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि जैसे अगर यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है कि ए एंड डी आर ब्रदर्स एंड ए इज द डॉक्टर। ए और डी क्या है, ब्रदर है। ओके, ए एंड डी आर ब्रदर्स एंड ए इज द डॉक्टर। तो ए को हमने डॉक्टर बोल दिया। ई इज एन इंजीनियर मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर एंड हैज 2 चिल्ड्रन। ओके, तो अगर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना हम कि जैसे अगर ए को हम मैरिड कर दें ई से, तो ये हमारे पास इंजीनियर हो जाएगा। डन। और इनके क्या है 2 बच्चे हो जाएंगे। डन, ये हमारे पास हो गए। तो 1 2 3। अगेन बी और डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, बी इज मैरिड टू डी, बी इज मैरिड टू डी। ओके, बी इज मैरिड टू डी। 1 2 3 एंड 4 5 फिर 6 7। ओके, हाँ हो गया ना। देखो कैसे कि यहां हमें बोला है ना ए और डी के बारे में, तो ए और डी के बारे में बोला इन्होंने कि हमें जो इन्फॉर्मेशन थी कुछ ऐसी है। देखिएगा यहां पर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है, क्या था कि ई हमें बोला है कि बी और डी और जी के बारे में। एक हमारे पास था फर्स्ट में एक इन्फॉर्मेशन कि ए और डी दोनों क्या है, ब्रदर है। तो ए और डी ब्रदर है, ए और डी क्या है आपस में, ब्रदर। तो ए और डी आपस में ब्रदर है। डन, ब्रदर है। और बोला है कि बी और डी आपस में क्या है, एक कपल है। तो बी यहां से फीमेल हो जाएगा, इनकी एक डॉटर है, कौन हो जाएगी, वो जी हो जाएगी। क्लियर? हमसे बोला था 2 एडल्ट्स हैं, तो 2 एडल्ट्स कौन कौन होंगे, ई और ए की होगा एक कपल, यानी कि ई अगर लेडीज है तो ए हमारा क्या हो जाएगा यहां से, ये हमारे पास हो गया। और ई के बारे में हम क्या बोल रहे थे कि ये इंजीनियर है, और ए क्या था, ए डॉक्टर है, और इनके 2 क्या है यहां से हमारे पास चिल्ड्रन है। ओके, तो अगेन 4 एडल्ट था, तो 4 एडल्ट 1 2 3 4 हो गए, और 2 हमारे पास क्या बच रहे हैं अभी, जो चिल्ड्रन है वो बचे हुए हैं। तो क्या होगा अगेन, तो ए बी सी, सी डी ई और एफ, ये हमारे पास 2 मेंबर जाएंगे सी और एफ की फॉर्म में। सी एफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, एफ एंड जी दोनों क्या है, गर्ल्स हैं, तो एफ भी गर्ल्स होगी। क्लियर? अब सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्या, हु इज सी, सी कौन है, सी के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं पर गिवन है क्या, चलो देखो एक बार अच्छे से। सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, 3 चिल्ड्रंस ऑफ 2 ऑफ हुम एफ एंड जी आर गर्ल्स। ओके, तो ये तो दोनों गर्ल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगी, बॉयज हो जाएगा। तो सी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि जी इज ब्रदर, जी का ब्रदर है क्या, नहीं है, जी का तो कजन है। एफ फादर है क्या, एफ का फादर भी नहीं है। इज फादर है क्या, नहीं है। ए सन है क्या, डेफिनेटली। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो फैमिली चार्ट क्या बनेगा हमारा, फैमिली चार्ट केस 1 ये था, केस 2 ये था, दोनों को मर्ज किया हमने, तो एक ऑल ओवर फैमिली चार्ट हमारा ये यहां से बन गया है, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ई मदर है ए की, सॉरी ई मदर है सी और एफ की, ए फादर है सी एफ और के, और बी और डी क्या है, फादर मदर है जी के। क्लियर है? आया सभी को समझ में? क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या होगा अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जिसमें क्या गिवन है, इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, क्या है 5 मेंबर की फैमिली है, पी इज द फादर ऑफ आर। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले छोटी छोटी कंडीशंस को नोट डाउन करेंगे कि पी क्या है, फादर है किसका, आर का। एस इज क्यू सन, जो एस है ना वो क्या है, क्यू का सन है। तो अगेन एस को हमने क्या कर दिया, क्यू का सन कर दिया। फिर एस हैज आर एज सिस्टर, जो एस है ना उसके क्या है, आर जो है एज अ सिस्टर की फॉर्म में। डन, ये आर को सिस्टर की फॉर्म में कर दिया। फिर अगेन क्या गिवन है, देयरफॉर इफ यू हैज पी एज ब्रदर, यदि यू का जो पी है वो एज अ ब्रदर की फॉर्म में, यानी कि ये अभी इसका हमें जेंडर पता नहीं है किसका, यू का।
क्लियर, फिर आगे पढ़ें। देन द रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड U इज फॉलोज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि Q और U के अंदर जो रिलेशन है वो किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो दो केस बन गए हमारे पास, क्या क्या, फर्स्ट केस ये था एंड सेकंड केस ये था। दोनों को मर्ज करें एक बार। ओके, दोनों को मर्ज करते हैं तो क्या होगा, हमें क्या कॉमन गिवन है, एक तो है U और P की फॉर्म में कि U और P एज ए, P ब्रदर है किसका, U का, और U का हमें जेंडर अभी कंफर्म नहीं है। ओके, फिर क्या बोला, R जो है, R यहां से हम देखेंगे, R हमारा यहां पर होगा। फिर R के बारे में इंफॉर्मेशन है कि R एज ए सिस्टर ऑफ S, तो R क्या है, सिस्टर है किसकी, S की। डन, ये हमें गिवन है। और S के बारे में इंफॉर्मेशन है कि Q का क्या है, वो बताइए, Q का क्या है, Q का वो सन है। डन, तो यहां से अगर देखें हम, Q के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। अब Q का सन है ये S, तो ये दोनों आपस में कपल होगा, तो Q यहां से फीमेल की फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर, तो पूरा फैमिली चार्ट क्या बन गया हमारे पास, ये एक फैमिली चार्ट मिला है। अब ऑप्शन को रीड करेंगे, कौन सा यहां पर फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें, Q और U के बीच में। तो Q और U के बीच में बात करें तो यहां से Q इज यूज डॉटर, तो Q U की डॉटर है क्या, नहीं है। ये तो आपस में क्या होने वाले हैं, या तो ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ की फॉर्म में होने वाला है। डन, Q इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ U, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से राइट हो जाएगा कि Q का हमें जेंडर भी पता है और Q U से किस तरीके से रिलेटेड है, वो हमारे पास एज ए सिस्टर इन लॉ की फॉर्म में रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन उल्टा होता कि हाउ इज U रिलेटेड टू Q, यानी कि U Q से किस तरीके से संबंधित होगा, तो U का हमें जेंडर पता नहीं है, तो ये हम यहां पर डाटा इनइक्वलिटी, यानी कि जो आंकड़े हैं अपर्याप्त फॉर्म में, हम उसको ऑप्शन को टिक करते। ऑप्शन बी को भी चेक करें, U इज Q's वाइफ, U Q की वाइफ है क्या, नहीं है। ऑप्शन डी भी यहां से नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आया सभी को समझ में। अगेन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला गया है कि दीपक एक है और किससे बात कर रहा है, वो नितिन से बात कर रहा है। ठीक है, दीपक नितिन से बात कर रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया है, अभी ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखें हम, क्या है ये क्वेश्चन भी अभी हमने जस्ट किया है, किसके बारे में था ये, कि वही 5 मेंबर्स की फैमिली है, उसमें हम Q और U के बारे में रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे थे। ओके, चलो ये क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। जो एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स और मेंस है, उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे ब्लड रिलेशन के, इसी फॉर्मेट में आने वाले। हो सकता है कुछ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में भी आ जाएं, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, किस टाइप से हम कोडिंग डिकोडिंग के पर बेस्ड ब्लड रिलेशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, जो कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बस आपका काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सेल्फ से प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाना, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सोल्व करना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे सेल्फ से, उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना ही कम टाइम के अंदर अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट अगेन क्या है, फॉलोइंग आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर। एक आंकड़े दिए गए हैं एक परिवार के बारे में, जिसमें 4 क्या है मेंबर से, कौन कौन है, PQRS की एक 4 मेंबर की फैमिली है। P इज एन एडल्ट, P क्या है, एक एन एडल्ट मेल, P जो है एक मेल एडल्ट पे है, और एंड हैज 2 चिल्ड्रन, और इसके 2 चिल्ड्रन है। डन, Q इज द सन इन लॉ ऑफ P, Q क्या है, सन इन लॉ है किसका, P का, तो एक इसकी कौन होंगी, एक डॉटर भी होंगी। डन, R इज Q's ब्रदर इन लॉ, और जो R है वो क्या है, R जो है Q का ब्रदर इन लॉ है। इट मींस यहां से अगर R की बात करें तो R एक मेल के बारे में होगा। R इज Q's ब्रदर इन लॉ। फिर क्या गिवन, देयर इज जस्ट 1 कपल इन द फैमिली, और एक ही कपल है इस फैमिली के अंदर। हाउ इज द डॉटर ऑफ P, हु इज द डॉटर ऑफ P, तो कौन है डॉटर P की। अगेन हमारे पास क्या है, एक तो PQRS था, PQR और S, तो S कहां पर आ जाएगा हमारा, यहां पर आ जाएगा, क्योंकि कितने मेंबर्स थे फैमिली के अंदर, 4 ही मेंबर थे, और यहां पर S एज ए डॉटर की फॉर्म में होगा P के, और R एज ए सन की फॉर्म में होगा। ठीक है, और Q क्या है, हस्बैंड है किसका, S का, और Q ब्रदर इन लॉ है किसका, R का। R और Q आपस में कैसे हैं, ब्रदर इन लॉ की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना था, हु इज द डॉटर ऑफ P, तो कौन है P की पुत्री कौन है, P की पुत्री S, ऐसा ऑप्शन है क्या, डेफिनेटली है। ऑप्शन नंबर डी को हम यहां पर आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि जो बचे हुए क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन पे, उसको डिस्कस किया।
इसी तरीके के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन वही है जो लास्ट ईयर कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल या उससे रिलेटेड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हमारा जो मोटो है बस यही है कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं, क्या लेवल उनका होता है, किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए और मिनिमम टाइम के अंदर अच्छी एक्यूरेसी के साथ हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, ऐसा ही हमारा टारगेट है। तो ऐसे मेंबर्स जो हमारे लाइव सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, जो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं, तो उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सो अगेन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।